Good morning, students. Today we will start our lesson number 8, our rich heritage, buildings and monuments. In this chapter, we will learn what is culture, cultural heritage, tangible culture, intangible culture, natural culture, Indian buildings and monuments. So, we will start with the lesson. India is a land rich in cultural heritage. But what is culture and heritage? Come, let us understand. First off, what is a culture? सबसे पहले ये है कि कल्चर क्या होता है. All around the world, different societies have different culture. हर एक पूरे भारत में या पूरे देश में, हर एक कंट्रीज़ में, हर एक सोसाइटीज़ में अलग अलग कल्चर होते हैं. कल्चर का मीनिंग क्या होता है? कल्चर is a pattern of behavior shared by the society or a group of people. यानी एक ऐसा बिहेवियर या ऐसा व्यवहार जो लोग अपने सोसाइटी के, अपने समाज में या ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कल्चर. कल्चर ऑफ अ सोसाइटी इज़ मेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स. इसमें मतलब इस कल्चर में क्या क्या आता है, मतलब किसी का फूड कैसा है, खाने का अलग है, लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, उनका क्लोथिंग यानी कपड़े पहनना का जो अलग अलग है, टूल्स हैं, म्यूज़िक है, आर्ट्स है, कस्टम्स हैं या रिलीजन्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये कल्चर में आते हैं. तो इट इज़ पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन. यानी जैसे हमारे पिछले जो पूर्वजों ने, हमारे जो बड़े एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने जो हमारे लिए कल्चर्स बनाए थे, जो हमारे लिए रीति रिवाज बनाए हैं, उसको हम लोग कहते हैं कल्चर. यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक का पास होते हैं, उसको बोलते हैं कल्चर. नेक्स्ट इज कल्चरल हेरिटेज. कल्चरल हेरिटेज आर द वेज ऑफ लिविंग developed by a group of people or society and passed on from one generation to other. It is mainly of three kinds. अब मैंने अभी आपको बताया कि कल्चर क्या होता है. कल्चर हेरिटेज वो होता है, वो रहने का ढंग है जो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक डाला जाता है. यानी उनको तीन फॉर्म्स में हम लोग उसको बोल सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ द टेंजिबल कल्चर, सेकंड इनटेंजिबल एंड नेचुरल हेरिटेज. फर्स्ट इज टेंजिबल. टेंजिबल वो होते हैं जैसे हमारी बिल्डिंग्स आ गई, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, लैंडस्केप्स हैं, बुक्स हैं, या हमारे जो आर्ट वर्क है वो, या आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? टेंजिबल. टेंजिबल का मीनिंग होता है वो चीज़ जिसको हम टच कर सकें. जैसे कोई बिल्डिंग है या कोई मॉन्यूमेंट है, उसको टच कर सकते हैं ना, देख सकते हैं, उसको हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, तो दैट इज़ अ टेंजिबल कल्चर. ठीक है, ये हमें पुरानी जो हमारी बिल्डिंग्स हैं जो हमें विरासत में मिली हुई हैं, या जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं टेंजिबल कल्चर. सेकंड इज़ द इनटेंजिबल कल्चर. ऐसे मतलब इसमें आते हैं जैसे फोक सॉन्ग्स या हमारे डांस, जैसे हमारे पंजाब का जो फोक सॉन्ग है या फोक डांस है वो है गिद्धा या भंगड़ा. या हमारी जो ट्रेडिशंस है, हमारे पुराने रहने का ढंग, या जो हमारे रीति रिवाज हैं, जैसे हमारी लैंग्वेजेस हैं या हमारी नॉलेज है, ये आता है इनटेंजिबल कल्चर में. आगे है नेचुरल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज में क्या आता है? वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड यानी हमारे जंगल, जो हमारी वहाँ के जो जानवर हैं वहाँ की, वो ये सारी वाइल्ड लाइफ में आता है. नेचुरल एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, ये सब में किस में आते हैं? नेचुरल हेरिटेज में. अब फर्स्ट ऑफ मीनिंग, ब्रेन गेन. टेंजिबल. टेंजिबल मीन्स अ थिंग दैट कैन बी टच्ड, यानी वो चीज़ जिसको छुआ जा सके, उसको बोलते हैं टेंजिबल. आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? समथिंग मेड बाय ह्यूमंस ऑफ कल्चरल इंटरेस्ट, यानी कुछ ऐसा जो हमें एक से दूसरी जनरेशन के लिए उनको संभालने के लिए विरासत में मिला हो, उसे बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स. वो चीज़ें जैसे बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, तो ये सारे आर्टिफैक्ट्स भी आते हैं जो ह्यूमंस ने बनाए होते हैं. आगे इनटेंजिबल. इनटेंजिबल यानी वो चीज़ें जिसको हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं. नेक्स्ट इज इंडियन बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स. द मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द रिच पास्ट एंड कल्चर ऑफ अ कंट्री. यानी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे यहाँ पे जो इमारतें हैं पुरानी, वो हमारे जितना भी पास्ट है या हमारा जो कल्चर है देश का, उसको दर्शाते हैं. दे आर
spread all across the country. Some were built by the Indian kings and some were built by the British rule. कुछ इंडियन किंग्स ने बनाए और कुछ ये मॉन्यूमेंट्स ब्रिटिश रूल के समय ही बनाए गए थे. तो दीज मॉन्यूमेंट्स आर रिफ्लेक्ट डिफरेंट आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस. आर्किटेक्चरल मैंने अभी आपको बताया कि वो चीज़ें जो डिज़ाइनिंग की गई हों या बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट की गई हों, डिज़ाइनिंग दी गई हो उसको. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ताजमहल है, रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है. ये सब के सब क्या है, हमारे आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हैं. इसमें डिज़ाइंस जो हैं वो सारे या तो किंग्स के द्वारा बनाए गए हैं पुराने, या फिर ब्रिटिश रूल के दौरान बनाए गए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल ताजमहल है. ताजमहल तो हमें पता है किसने बनाया है, शाहजहाँ ने इसको बनाया था. मुमताज़ महल अपनी बेगम के लिए, मुमताज़ महल, उसकी बेगम का नाम था मुमताज़ महल. तो उसको मतलब उसकी याद में ये बनाया गया था. बिल्ट इन, ये पूरे का पूरा वाइट मार्बल में बना हुआ है, जो कि किसके बैंक के ऊपर है, बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा. आगरा में यमुना नदी के तट पर बनाया गया है. इट इज़ वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. अभी आपने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में किया होगा. इसमें सबसे पहले इसमें हमारा इंडिया का ताज भी आता है. नेक्स्ट इज़ रेड फोर्ट. रेड फोर्ट को किसने बनाया था, दिस इज़ ब्यूटीफुल फोर्ट बिल्ट इन रेड सैंडस्टोन. ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और इसको भी बनाया था किसने, शाहजहाँ ने. व्हेन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली. जब उसने आगरा से दिल्ली में अपनी कैपिटल यानी अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था. नेक्स्ट इज फतेहपुर सिकरी, जामा मस्जिद. जामा मस्जिद भी पुरानी दिल्ली में है और ये सबसे पुरानी मॉस्क्यू है इंडिया की. द ओल्डेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया इज़ जामा मस्जिद. नेक्स्ट इज़ फतेहपुर सिकरी. तो दिस ब्यूटीफुल साइट इन फतेहपुर सिकरी नियर आगरा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल रिचनेस ऑफ द मुगल डायनेस्टी. यानी जो फतेहपुर सिकरी, ये इधर आपको दिए हुए हैं नीचे, इसमें आता है हवा महल है, बुलंद दरवाज़ा है. ये सारे के सारे जो हमारे मॉन्यूमेंट्स में आते हैं. तो इसमें बुलंद दरवाज़ा और पंच महल जो है, 5 महल जिसको हम लोग कहते हैं, ये मेन पार्ट्स हैं, मुग़ल डायनेस्टी को दर्शाते हैं. यानी मुग़लों के टाइम, मुसलमानों के टाइम की ये एक एग्ज़ाम्पल है. नेक्स्ट इज़ हवा महल. हवा महल को हम लोग और क्या किस नाम से जानते हैं, द प्लेस ऑफ विंड्स, हवा महल. द हवा महल इज़ अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन जयपुर. द मॉन्यूमेंट लुक्स लाइक अ beehive एंड रिफ्लेक्ट्स द रिच हेरिटेज ऑफ द राजपूत्स. और ये जो है ये राजपूतों के टाइम का बना हुआ है. ये एक ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे दर्शाता है जैसे कि बीहाइव यानी मधुमक्खियों का छत्ता हो. तो ये जो है इसमें सारे मॉन्यूमेंट्स आते हैं. इसके अलावा हमारे पास सांची स्तूपा, कुतुब मीनार, आगरा फोर्ट, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है. नेक्स्ट इज सांची स्तूपा. सांची स्तूपा इन सांची मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है सांची, जिसमें ये जो मॉन्यूमेंट है इसको बनाया गया है. ये एग्जाम्पल है किसकी, बुद्धिस्ट आर्ट की एंड आर्किटेक्चर. इट वॉज बिल्ड बाय एम्पायर अशोका, जिसको अशोका एम्पायर सम्राट ने बनाया था इन ऑनर ऑफ लॉर्ड बुद्धा. लॉर्ड बुद्धा के ऑनर में उसको बनाया गया था. किसको, सांची स्तूपा को. द हाइट ऑफ द स्तूपा इज़ अराउंड 54 फीट. इसकी ऊंचाई, हाइट कितनी है, 54 फीट. द डोम ऑफ द स्तूपा इज़ अ सिंबल ऑफ धर्मा. यानी यहाँ पे जो डोम बनाया गया है ये धर्म का प्रतीक है, जिसको हम लोग कहते हैं द व्हील ऑफ अ लॉ. द स्तूपा इज़ सराउंडेड बाय 4 गेटवेज. इसके इर्द गिर्द 4 जो हैं उसके गेटवेज बनाए गए हैं. दैट रिप्रेजेंट, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जातक टेल्स. जातक टेल्स जो हैं इसमें बुद्धा की सारी स्टोरीज मिलती हैं. तो इसको दर्शाने के लिए ये सांची स्तूपा का जो है मॉन्यूमेंट बनाया गया था. किसके द्वारा, अशोका के द्वारा. नेक्स्ट इज़ कुतुब मीनार. कुतुब मीनार के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि ये एक सबसे टॉलेस्ट ब्रिक माइनरेट है और इसको 3 स्टेजेस में बनाया गया था. 3 स्टेजेस यानी सबसे पहले कुतुबुद्दीन
ऐबक ने इसको स्टार्ट किया था और इसको आगे बढ़ाया गया था इल्तमिश के द्वारा, और इसको ख़त्म किसने किया था? फिरोज़ शाह तुगलक ने। इसीलिए इसको 3 स्टेजेस में बोला जाता है कि स्टार्टिंग किसी ने की, उसके बाद में उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की और उसके बाद में उसको पूर्ण रूप से बनाया गया। तो देयर आर 379 स्टेयर्स इनसाइड द माइनरेट टू रीच द टॉप, यानी ऊपर पहुंचने के लिए हमें 379 स्टेयर्स, सीढ़ियाँ जो हैं चढ़नी पड़ती हैं। इनसाइड द कॉम्प्लेक्स देयर इज़ अ 2000 ईयर्स ओल्ड आयरन पिलर, इसके अंदर 2000 साल पुराना एक आयरन का पिलर है, यानी एक लोहे का स्तंभ है। दैट हैज़ नोट रस्टेड इन 2 सेंचुरीज, अभी जो 200 साल से उसको कभी कोई किसी प्रकार की कोई भी रस्ट जो है वो नहीं लगी है, रस्ट यानी जंग। नेक्स्ट इज आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट इज़ लोकेटेड अबाउट 2.5 किलोमीटर फ्रॉम द ताजमहल। ये ताजमहल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूरी पे है, जिसको किसने बनाया था? अकबर ने, इन द ईयर 1565 AD। बिल्ट अलॉन्ग द यमुना रिवर, ये भी यमुना रिवर की, ताजमहल की तरह ये भी कहाँ पे है? यमुना रिवर। द फोर्ट इज़ नोन फॉर इट्स ह्यूज हॉल्स, द दीवाने आम एंड द दीवाने खास। इसमें 2 तरह के जो हैं इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जिसको दीवाने आम और दीवाने खास कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी, ये भी मुगल डायनेस्टी की एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स में से है। नेक्स्ट इज़ हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये जो है ये राजस्थान के 6 मैजेस्टिक फोर्ट्स को मिला के बनाया जाता है। ये 6 फोर्ट्स कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालवाड़, जयपुर एंड जैसलमेर। तो ये 6 के 6 फोर्ट्स जो हैं इसमें इंक्लूड होते हैं हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में। और ये भी किसके कल्चर और किसको दर्शाते हैं? राजपूतों के कल्चर को, हु रूल्ड ओवर द रीजन इन द पास्ट, जिन्होंने पुराने समय में इंडिया के ऊपर राज किया था। द फोर्ट्स use the natural defenses offered by the landscape like hills, deserts, rivers and dense forests. इसके अलावा टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु हैं। टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु में ये कौन कौन से आते हैं? यहाँ का फेमस है शोर टेम्पल, जो कि कहाँ पे है? चेन्नई में, इन चेन्नई, इन महाबलीपुरम जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की, जहाँ पे ये टेम्पल जो है वो पाया जाता है। द टेम्पल वॉज बिल्ट इन द 7th सेंचुरी, और इसको बनाया था राजा सिम्हा ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी के एक राजा थे जिसका नाम था किंग राजा सिम्हा, और उसने इस टेम्पल को बनाया था। कौन सा टेम्पल था? शो टेम्पल। इट वॉज बिल्ट ऑफ सैंडस्टोन। नेक्स्ट इज बृहदेश्वर टेम्पल। ये किसको डेडिकेट किया गया है? लॉर्ड शिवा, यानी भगवान शिव को इसको डेडिकेट किया गया बृहदेश्वर टेम्पल को। और ये जो है ये थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में है, थंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। द टेम्पल इज़ 216 फीट टॉल एंड वॉज बिल्ट बाय द चोला डायनेस्टी, और इसको कौन सी डायनेस्टी ने बनाया था? चोला डायनेस्टी। द मीनाक्षी टेम्पल इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द वैगई रिवर इन मदुराई, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मदुराई में ये वैगई रिवर के ऊपर बनाया गया मीनाक्षी टेम्पल। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती, और ये दोनों को डेडिकेटेड है। पहला जो था बृहदेश्वर टेम्पल वो लॉर्ड शिवा को था, मीनाक्षी टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती दोनों के लिए डेडिकेटेड है। द टेम्पल डिस्प्लेस ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 12 गोपुरम्स और टावर्स। गोपुरम्स का मतलब टावर्स, पिलर्स जो हैं, इसमें 12 गोपुरम्स या टावर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। आगे है ओडिशा में जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स ऑफ ओडिशा। ओडिशा इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स एंशियंट टेम्पल्स। द मोस्ट फेमस ऑफ देम आर द सन टेम्पल एट कोणार्क, यानी कोणार्क डिस्ट्रिक्ट में सन टेम्पल जो है यहाँ का फेमस टेम्पल पाया जाता है, विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्य, जो सूर्य देव को डेडिकेट है, और उसको क्या बोलते हैं? द सन गॉड।
द टेम्पल वॉज बिल्ट बाय किंग नरसिम्हा देवा। इस टेम्पल को किसने बनाया था? किंग नरसिम्हा देवा ने। इन द फॉर्म ऑफ ए चैरियट। चैरियट किसको बोलते हैं? चैरियट बोलते हैं तांगे को। द लिंग राजा, जिसको रथ भी बोलते हैं, हिंदी में रथ बोलते हैं। द लिंग राजा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड वॉज बिल्ट इन द 11th सेंचुरी। इसके अलावा सन टेम्पल के अलावा वहाँ पे लिंग राजा टेम्पल भी है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और ये बनाया गया था 11th सेंचुरी में, कम्प्लीटली इन स्टोन। ये पूरे का पूरा पत्थरों से बना हुआ है। द लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, और पुरी में, ओडिशा की दूसरी डिस्ट्रिक्ट है पुरी, पुरी में लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है। इज़ अ फेमस टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, और ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है। एवरी ईयर द फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट दिस टेम्पल। हर साल जो है यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है जो इसी टेम्पल से शुरू होती है। वेयर थाउजेंड्स ऑफ द डिवोटीज टेक पार्ट, जिसमें बहुत से हज़ारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो दिस इज़ योर लेसन नंबर 8 एंड व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू जस्ट गो विद द back exercise and understand what we have done in the earlier chapter. Okay, thank you.